ठीक है बच्चों, पहले लेक्चर के अंदर जो हमने देख लिया है उससे आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ शेप्स देखी थी। अब मैं आपको बताने वाला हूं जो स्टील में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शेप्स हमारे काम में आएंगी, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं और उनकी डिटेलिंग करते हैं। किस तरह से हमें सेक्शन को सेलेक्ट करना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है सेक्शन की, जो कि आपके पूरे स्टील के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ध्यान रखना, जो पहला टॉपिक है हमारा ये थियोरेटिकल पोर्शन है, और जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करेंगे तो वो न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा रिविट्स के या कनेक्शन के डिजाइन से। ओके, तो पहले टॉपिक को हम इस वीडियो तक खत्म कर चुके होंगे। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव में थर्ड वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो पहले यहां पर हम टाइप ऑफ सेक्शन देखते हैं। तो अपने नोट्स में हेडिंग डालेंगे आप लोग टाइप ऑफ सेक्शन। ओके, तो टाइप्स ऑफ सेक्शन अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो कॉमन सेक्शंस हम यूज करते हैं वह है, जैसे टाइप्स है हमारे पास आई सेक्शन, रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, स्टील एंगल सेक्शन, बार्स, फ्लैट्स, शीट्स, स्ट्रिप्स, प्लेट्स। ये कुछ कॉमन सेक्शन है। इससे अलग भी होते हैं हमारे पास, लेकिन ये हमारे कॉमन सेक्शंस हैं जो हमारे स्टील में काफी यूज होते हैं। तो इन्हीं के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये लिख लिए होंगे, तो उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप आई सेक्शन। आई सेक्शन को देखते हैं। आई सेक्शन कुछ इस तरह से दिखता है। आई सेक्शन आप देखते हैं कि ऐसे आई सेक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम जब इसका शेप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा शेप नजर आएगा हमें, कुछ इस तरह से ये हमें आई सेक्शन नजर आएगा। क्योंकि इसका ऊपर देखो, आप ऐसे बनाओ, ये देखो इस तरह से, तो इसकी जो शेप है वो आई की तरह दिखती है सेक्शन की। तो इसीलिए हम इसे क्या सेक्शन मानते हैं, आई सेक्शन। देखो बच्चों, बहुत बढ़िया समझ आएगा अगर क्लास में भी आप पूरा जोर लगा देते ना इस वीडियो को, इस टॉपिक को समझने के लिए। नहीं आ पाता यहां पर इमेजेस के थ्रू, हालांकि जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस होती हैं ऑफलाइन, उसमें भी मैं विजुअल्स के थ्रू समझाता हूं, प्रोजेक्टर्स के थ्रू बच्चों को दिखाता हूं, जिससे विजुअलाइजेशन बड़ी जबरदस्त हो जाती है और कॉन्सेप्ट समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो आप लोगों को यहां पर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा कि टॉपिक आपको एकदम क्लियर होगा। तो ये देखो बच्चों, आई सेक्शन आपका आपको नजर आ रहा है, ये इसकी लेंथ है। ये आई सेक्शन की क्या है, लेंथ। लेकिन जब भी हम अपने डायग्राम्स को बनाएंगे, हम ये वाले डायग्राम में सेक्शन दिखाया करेंगे। तो आप समझ जाना, जब आई सेक्शन की बात हो रही है तो उसकी लेंथ के अलोंग भी बात हो रही है। तो दिखाया केवल सेक्शन गया है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, फील्ड में आपने देखे होंगे कहीं जगह, देखो ये वाला सेक्शन कैसा है, आई सेक्शन। ये वाला सेक्शन कैसा है, आई। ये देख रहे हो आप, इस तरह से अंदर जाके इस तरह से बाहर आया, फिर उस साइड भी ऐसा ही कुछ है इसका शेप। आई सेक्शन की शेप है। ये वाली शेप भी कैसी है, आई सेक्शन। इस तरह से बना है ना, ये इधर आया होगा, फिर इधर गया होगा, फिर उधर से जो तो आप देख नहीं पा रहे पोर्शन, फिर इस तरह से, फिर उधर गया होगा, फिर इस तरह से। ये आई शेप है बेसिकली। ठीक है, तो आपने देख लिया। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, इस तरह से। अब मैं जरा इसकी डिटेलिंग कर देता हूं। डिटेलिंग मैं आपके लिए कर देता हूं। जो ऊपर का पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन जिसे मैं डैश कर दे रहा हूं बच्चों, ये तो कहलाता है आपका फ्लेंज। क्या कहलाता है, फ्लेंज। जैसा वहां पर लिखा हुआ भी है, फ्लेंज को हम ध्यान रखेंगे, टॉप और बॉटम दो फ्लेंज होते हैं हमारे पास। ठीक है बच्चों, कितने फ्लेंज है हमारे पास, दो। एक बॉटम का फ्लेंज हो गया, एक टॉप का फ्लेंज हो गया। अगर हमारा आई सेक्शन, हम आई सेक्शन को जब कभी बीम में रखा हुआ दिखाएंगे, मान लिया हमारा आई सेक्शन ऐसे रखा है, तो हमारे बीम पर जब लोड आएगा तो बीम कुछ इस तरह से बेंड होगा, कुछ इस तरह से बेंड होगा। तो इस तरह की बेंडिंग को आप सभी जानते हैं बच्चों, सैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सैगिंग। और अगर मैं आपको ये कहूं, इस सैगिंग के अंदर आप जान लें कि जो आपका ऊपरी भाग है, जैसे आई सेक्शन का टॉप भाग ये है, ये इसका बॉटम वाला भाग है। देखो बच्चों, ये ऊपर वाला भाग है, ये आपका रहेगा कंप्रेशन में, और जो ये नीचे वाला भाग है ना बच्चों, ये आपका टेंशन में रहेगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। और इसी तरह से नीचे वाला पोर्शन, ये वाला आपका सैगिंग की कंडीशन में, ये तो क्या है, टेंशन। और ऊपर वाला बच्चों क्या है, कंप्रेशन। तो जब कभी मैं कंप्रेशन फ्लेंज कहूंगा तो आप समझ जाना ऊपर वाले फ्लेंज की बात हो रही है। तो ऊपर वाले फ्लेंज को आप क्या कहते हैं, कंप्रेशन फ्लेंज, और नीचे वाले फ्लेंज को क्या कहते हैं, टेंशन फ्लेंज। क्लियर है बच्चों। तो नीचे वाला और ऊपर वाला फ्लेंज अलग अलग हो रहे हैं, और ये बिल्कुल बीच में आप देख रहे हो, ये है इनकी उदासीन अक्ष। इसे क्या बोलते हैं, उदासीन। उदासीन अक्ष का मतलब होता है न्यूट्रल एक्सिस।
इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। फिर से बता दूं, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, फ्लैंज, और जो ये वर्टिकल वाला हिस्सा है अपना ये क्या कहलाता है, वेब। ठीक है, और जो ये किनारा है इसे हम क्या बोल रहे हैं, फिलेट। ये एच जो होती है डेप्थ होती है आपके चैनल की, और ये जो होती है चौड़ाई होती है आपके फ्लैंज की। तो अगर आपको किसी ने लिख के दिया ISLC 350, ISLC 350 का मतलब क्या होगा, आप इस तरह से चैनल सेक्शन बनाएंगे, इसे सी सेक्शन भी बोल देते हैं। 350 का मतलब हुआ कि आपका जो गहराई है ना इस सेक्शन की टोटल, वो 350 मिलीमीटर है, और इसका 1 मीटर सेक्शन का, अगर इसकी 1 मीटर लंबाई का सेक्शन लूं, जैसे यहां पर दिखाऊं कि अगर मैं इस सेक्शन में 1 मीटर की लंबाई का सेक्शन काट लूं तो इसका वजन कितना दिया है बच्चों, देखो ध्यान से, 388 दिया है। इसका वजन 388 न्यूटन आएगा। कितना है 1 मीटर में वजन, 388। तो कितने भी मीटर का सेक्शन हो वजन निकल आएगा। क्लियर है बच्चों। तो सेक्शन हुआ ये क्या हमारे पास, चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन की स्पेसिफिकेशन देखो अब, ये देखो, ये तो होगी इसकी उदासीन अक्ष, न्यूट्रल एक्सिस, एक्स एक्स के अबाउट। ये हो गई इसकी वाई वाई। अब इसमें कमाल देखना, ये हो गई इसकी वाई वाई, मैं रेड से दिखा रहा हूं वाई वाई एक्सिस को। ये देखो, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाई वाई एक्सिस किस तरह से लोकेट है। अच्छा, और एच हो गई ओवरऑल डेप्थ, और आपका ये यहां से लेके यहां तक ये जो फ्लैंज की चौड़ाई आपको दिख रही है ये बी है, तो बी आपकी फ्लैंज की विड्थ है। ओके, तो अब यहां पर एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं, जो आई सेक्शन है वो तो सिमेट्रिक सेक्शन है। देखो आई सेक्शन का सब, आई सेक्शन कैसा कह सकते हैं, एक समरूप सेक्शन है। समरूप का मतलब हो गया कि अगर उसकी दोनों एक्सिस के अबाउट उसे देखें, जैसे मैं यहां पर आपको दिखा दूं, दो एक्सिस कौन कौन सी होती हैं आपको सोम के बैकग्राउंड से पता भी है, फिर भी आपको दिखा दूं। वैसे तो टोटल 3 एक्सिस होती हैं। ये एक्सिस होगी एक तो जो लंबाई की दिशा में चल रही है, ये तो होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, क्या नाम देते हैं इसे हम, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये आपकी इसकी एक वर्टिकल एक्सिस हो गई, ये इसे हम नाम देते हैं वाई वाई, और ये एक हो गई ये, इसे हम देते हैं एक्स एक्स। तो एक्स एक्स एक्सिस जो है और जो वाई वाई एक्सिस है, दोनों ही आपके मान के चलना ट्रांसवर्स एक्सिस हैं। लंबाई की दिशा में जो एक्सिस है उसे हम जेड जेड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, जेड जेड एक्सिस। क्लियर है पॉइंट। लेकिन यहां पर आपको क्या जानना है कि कोई सेक्शन जो एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ध्यान देना, एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिक है और वाई के अबाउट भी सिमेट्रिक है, ऐसा हमारा आई सेक्शन है, तो उसकी न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल सेंटर में होंगी। मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर आपको एक आई सेक्शन बना के दूं, देखो ये आई सेक्शन है, बिल्कुल सिमेट्रिक सेक्शन है। सिमेट्रिक, अच्छा आई सेक्शन अनसिमेट्रिक भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम सिमेट्रिक आई सेक्शन को ही डील करते हैं। ये आपकी एक्सिस है, मैं ऐसे बना देता हूं, ये इसकी वाई एक्सिस है, वाई वाई, और ये क्या है, एक्स एक्स। तो दोनों की दोनों सेंटर में है क्योंकि ये सिमेट्रिक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपका चैनल सेक्शन भी क्या सिमेट्रिक है, नहीं, आप कहेंगे सर इसकी एक्स एक्सिस के अबाउट तो ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर होना चाहिए। क्या वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, नहीं, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है। तो इसीलिए वाई एक्सिस जो है बिल्कुल बीच में नहीं है इसकी। जैसे एक्स एक्सिस को अगर मैं देखूंगा तो ऊपर से कितनी दूरी पर आएगी, h/2 पर आएगी, ठीक है, h/2 पर आएगी। लेकिन क्या वाई एक्सिस भी b/2 पर होगी, क्योंकि b तो विड्थ है टोटल, तो ना, बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि सिमेट्री नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं इस लेक्चर के अंदर कि जो ये दूरी है ना इसकी पीछे से, इस वेब के बैक से जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वाई वाई, वह दूरी आपकी है सी वाई वाई। क्या लिखी गई है, सी वाई वाई। जब आप स्टील टेबल देखेंगे तो स्टील टेबल के अंदर इस सी वाई वाई की वैल्यू दी रहती है, आपको कोई कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी रोल्ड स्टील सेक्शन में। रोल्ड स्टील सेक्शन जो हॉट रोल्ड कंडीशन में फैक्ट्री से पहले से ही तैयार होकर आए हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी स्टील टेबल में दी गई है। तो ये हो गया हमारा क्या, सी वाई वाई।